चैप्टर 2 के क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर है, उसको कीबोर्ड से एंटर करो और उसके डिजिट्स के मसलन अगर आपके पास मिसाल के तो 3 डिजिट नंबर है 5, 29, तो इन तीनों को जमा करो क्या बनता है 925। ठीक है, तो इस तरह 5 डिजिट नंबर है। मैं आपको 3 डिजिट का बना के देता हूँ, बल्कि मैं 4 का बना के दे देता हूँ, 5 का आप खुद बनाएं। ठीक है सर। तो हमारे पास इसकी लॉजिक ये होती है कि मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको लॉजिक पहले, कि अगर आपके पास एक नंबर है, लेट सपोज हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं 5, 2, 9। अब हम इसको x में से अलग-अलग कैसे करेंगे? तो अगर मैं x को, ये देखिए ये मेरे पास कोई भी नंबर हो तो उसमें ये हमारे पास वंस होते हैं, ये टेंस होते हैं और ये हंड्रेड्स होते हैं। मतलब ये वैल्यू बेसिकली अगर यहाँ पे आ जाती है तो ये 500 है, ये वैल्यू 20 है और ये 9 है, तो 529। अब इसमें से 5 कैसे निकलेगा? 5 ऐसे निकलेगा, अगर मैं कहूँ इसकी फर्स्ट वैल्यू ये है x1, x2 ये है और x3 9 है। तो चूंकि ये 100 पोजीशन पे है तो हम कह देंगे 529 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास आ जाएगा 529 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ गया 5। और आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 29, जो कि मुझे चाहिए। तो मैं कह दूंगा कि x की अब नई वैल्यू जो है वो आ गई है, x इज इक्वल टू 529 मॉडुलस 100, कि 100 से डिवाइड करो और जो बच जाए तो वो इसमें आ जाए। तो अब इससे 5 निकल गया, इसके अंदर क्या रह गया 29। फिर मैं कहूँगा x2 इज इक्वल टू, चूंकि 29 का 2 10th पोजीशन पे है तो मैं कह दूँ, हाँ नहीं ये तो इधर मैं x कर रहा हूँ ना, ये x है। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये नंबर है, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, फिर हम कह देंगे x डिवाइडेड बाय 10। तो मुझे जब x डिवाइडेड बाय 10 करूँगा तो 29 में से मेरे पास यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x मॉडुलस 10, क्योंकि इसके आखिर में क्या रह जाएगा 9। तो चूंकि वो आखिरी डिजिट है तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि x की वैल्यू इसमें आ जाए। तो इसके अंदर आ जाएगी 5, इसके अंदर आ गई है 2, इसके अंदर है 9। इनको आपस में जमा कर लें, x1 जमा x2 जमा x3, तो ये आपके पास इसका सम आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कह लेते हैं इंट x प्रिंट f इंटर 5 डिजिट नंबर स्कैन f। तो मैं ऐसे करता हूँ 4 डिजिट बनाता हूँ, 5 आप खुद बना लें। ठीक है, %d एंड ऑफ x, यहाँ हम इसको प्रॉपर नाम दे देते हैं, वेरिएबल का नाम नम अच्छा है, नम। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डिजिट 1, तो अगर आप देखें ये मेरे पास 4 डिजिट नंबर अब आ गया है, 1 2 3 4। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 10th है, ये 100 है और ये 1000। तो पहले वाले डिजिट को मैं 1000 से डिवाइड करके निकालूंगा। ठीक है, मैं कह सकता हूँ डिजिट 1 पूरा नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ d1 इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और फिर नम जो है रह जाएगा नम यस मॉडुलस 1000। इसके अंदर अब d2 इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 100 और नम इज इक्वल टू नम मॉडुलस 100। फिर d3 इज इक्वल टू, इन सबको इस तरह फॉर्मेट ठीक कर देते हैं, नम डिवाइडेड बाय 10 और नम इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10। ठीक है, तो आखिर में हमारे पास एक ही डिजिट रह गया है, तो d4 इज इक्वल टू नम बस। और हम कह देंगे इंटीजर टोटल, या हम कह देंगे सम इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d4। ठीक है, sum of
the digits is percent d और sum। ठीक है, रन करते हैं। ये मैंने नहीं डिफाइन किए हुए ना, D1 D2 D3 D4 और सम मैंने किए हुए, हाँ सम किए हुए। तो मैं नंबर दे देता हूँ, लेट सपोज 1 2 3 4, देखते हैं क्या देता है। ठीक दे रहा है। अब आप कोई भी नंबर इसको दें, लेट सपोज 2 1 3 5, आपको 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो सम आपको प्रॉपरली दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ 5 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द नंबर। मैं 4 डिजिट के साथ यही काम करता हूँ। ठीक है, यही 4 डिजिट्स हैं। इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, सेव एज एक्सरसाइज। ये थी एक्सरसाइज 2 का 1 था। ठीक है, चैप्टर 2 का फर्स्ट प्रोग्राम था। अब हम करते हैं चैप्टर 2 का सेकंड प्रोग्राम। अब देखें मेरे पास डिजिट्स तो आ गए, अब इनको रिवर्स कैसे करेंगे देखें गौर से। इसमें सम वाला काम ही नहीं है, डिजिट्स मैंने अलहदा कर दिया, अलहदा करना मैं सिखा चुका हूँ आपको। अब लॉजिक इसकी क्या है कि मेरे पास लेट सपोज नंबर है 520, ठीक है, या 526 कर दें। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो ये होना चाहिए 6 to 5, इसी तरह होना चाहिए ना। अब देखें मेरे पास ये था D1, D1 किस पोजीशन में था? 100 पे था। D2 मेरे पास 10 में था और D3 मेरे पास 1 में था। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर 5 पड़ा है, इसके अंदर 2 आ गया था और इसके अंदर 6, इसी तरह था ना। तो ये बनाने के लिए ये 100 के साथ मल्टीप्लाई करके आता है, ये 10 के साथ आता है 1। अगर मैं उल्टा करूं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 10 से कर लें और इसको 1, तो क्या आ जाएगा? 625। ठीक है, तो उधर भी हम इसी तरह उल्टा कर देंगे। हम यहाँ पे कर लेंगे इंटीजर नंबर इज इक्वल टू D4, चूंकि मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे, तो D4 इंटू 1000 जमा, ठीक है, इनको मैं सिर्फ ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ। ठीक है, फिर D3 इंटू 100, वो 10 था D3 लेकिन उसको 100 कर दिया। ठीक है, और जमा D4 जो है, सॉरी D2 जो है वो 10 हो जाएगा, और जमा D1 वो 1 के साथ। मतलब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इंटू 1, लेकिन लिखने की कोई तुक नहीं है, चलिए हम लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम कह दें प्रिंट f रिवर्स इज इक्वल टू %d, और अब नम रिवर्स हो गया तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, क्या चीज़ मैंने गलती की है? डिक्लेरेशन ऑफ नम, ऊपर नम हमने किए हुए, अच्छा ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं ना, इसको हम रिवर्स नंबर कर लेते हैं, रिवर्स नम। ठीक है, वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ये वाली लाइन तो वो पुराने प्रोग्राम की है ना, इसको हम हटा देते हैं। अगर नंबर है लेट सपोज 5 2 3, कितने 4 डिजिट है ना, तो उसने 2 3 4 5 उल्टा कर दिया। अब समझ आई कैसे रिवर्स होता है? If the length of 3 sides of triangle are input through the keyboard, write a program to find the area of triangle. Area of triangle का क्या फार्मूला है? 1/2 base multiply by height, base multiply by height, half, 1 half base multiply by height. बेस मल्टी हाफ बेस। तो अभी हम उसकी 3 साइड्स देंगे ना, तो ये कर लेंगे खुद, यानी ये मैं बना दूं? यार आप लोग मुझे पता है नहीं कर सकते।
आप इनको एक ही लाइन में स्कैन कर सकते हैं तीनों को, स्कैन F %D और %D, ठीक है। यहाँ देखिए, हाइट तो सेम होता है। ठीक है, ट्राइंगल है ना, तो उसकी 3 साइड्स आपने कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है, फ्लोट में हम कर लेंगे। हाँ, क्या कह रहे, क्या है, 1/2 इंटू हम ले लेते हैं ये L1 हाइट है, ठीक है ना। यहाँ भी सर कर लेते हैं, एंटर हाइट और बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाली जो है L1 जो है हाइट है, बल्कि इधर नाम भी हम चेंज कर लेते हैं, नाम भी इस तरह कर लेते हैं, H बेस और B, ठीक है। H बेस और B, तो 1/2 इंटू हाइट इंटू परपेंडिकुलर होता है ना, ये हमारे पास आ गया है। तो 1/2 लिखने की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। और चूंकि 1/2 वो नहीं होता फिर। 1/2 एक चीज़ होगी ना, नहीं सर, अगर आप 1/2 कर ले तो इधर तो नहीं होता हमारे पास, क्या नहीं होता? आंसर 0 आता है। वो इसलिए कि ये आपके पास ये 2 चीज़ें इसमें है ना, इंटीजर में है। जब आपके पास आपके पास इंफॉर्मेशन हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया ना, हाफ हो गया ना। अगर आपके पास 0 आंसर आ रहा है तो आप इस पूरे के पूरे जवाब को फ्लोट में टाइप कास्ट कर लें। सर फ्लोट में भी पूरा का पूरा कर लिया, 1/2 के साथ सर 0 आता है सर। चलें अभी देख लेते हैं ना। ये एरिया है ना, तो हम पहले हाइट दे देते हैं 3 4। हाँ, ये पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने उसमें इन सब के साथ एंड नहीं दिया हुआ ना, एंड और एंड। लेट्स सपोज 3 4 5, एरिया 10 आ गया, ठीक है। Write a program to receive Cartesian coordinate xy of a point and convert them into polar coordinates. आपने ये वाला फार्मूले इस फार्मूले में डालना है कि आपके पास r आ जाए और आपके पास थीटा आ जाए, इसमें कन्वर्ट करना है कोऑर्डिनेट्स। या आपको r थीटा निकालना है ना, तो हम ऐसे करते हैं, इसको देखते हैं कौन सा ये वाला प्रोग्राम में सर, प्रोग्राम देखते हैं। सर ये फ्लोट आपने डाला, ये फ्लोट, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। टाइपकास्टिंग क्या होती है, जब आपके पास यहाँ पे एक डेटा टाइप है, मसलन यहाँ पे आपने लिखा है फ्लोट और यहाँ पे आप कहते हैं 2 + 3.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.5, लेकिन बाद सिचुएशन में हमारे पास होता ये है कि इसको ये ट्रंकेट कर देता है। क्या कर लेते हैं? ट्रंकेट कर लेते हैं। जब मैं इसके साथ लिखता हूँ कि फ्लोट, तो इसका मतलब ये होता है कि इस डेटा को, इस सारे के सारे जवाब को मुझे इस टाइप में चाहिए, मतलब मुझे इसके साथ पॉइंट, ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टाइप कास्ट, कि मैं इसकी डेटा टाइप जो भी जवाब की आ रही है उसको मैं कास्ट कर रहा हूँ किसी खास डेटा टाइप में, कि उसमें कन्वर्ट हो जाओ तो फिर इसमें पूरी पूरी सेव हो जाओगी, ठीक है। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं 2.3 × 5.2 और आप कहते हैं मुझे जवाब इसका चाहिए इंटीजर में, और आप यहाँ कहते हैं इंटीजर y, तो इसका जो भी जवाब आएगा उसमें से ये चीज़ें हट जाएंगी, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें पूरा पूरा स्टोर हो जाएगा। टाइप कास्टिंग पे फिर लेक्चर लेंगे कंप्लीट। सर ये हमने 1/2 के साथ किया, फिर उसके साथ नहीं है। वो शायद उसमें इसी टाइप की टेक्निकलिटी आ जाएगी कि ये देखिए ये इंटीजर है, आप इंटीजर को इंटीजर के साथ डिवाइड कर रहे हैं,
तो इंटीजर को इंटीजर के साथ डिवाइड करें तो 0.5 की जगह 0 जवाब आता है। तो आपके साथ जितनी भी आपने साथ चीज़ें लिखी हैं वो सारी की सारी 0 हो गई। इसके साथ फ्लोट लिख ले उसके साथ या आप इस तरह करें 1.2 और इसके साथ फ्लोट लिख लें। लेकिन लॉजिक तो वही है ना, 1.2 आप क्यों लिख रहे हैं, 0.5 ही लिखे ना, वो एक ही मतलब है ना। यस यस। अच्छा, अब हमने एक एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है और फिर ये फार्मूलाज लगाने हैं, स्क्वायर रूट और टेंजेंट इनवर्स, ये मैथ के फार्मूलाज हैं। इसको ज़रा सा हम नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। CSQRT, ठीक है, फंक्शन math.h में है या नहीं है। SQRT का एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और किस में पड़ा हुआ है ये, math.h में। इसी तरह tan का फंक्शन भी मौजूद होगा, tan स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद है, और ये भी देखते हैं math.h में। वो टाइम हो चुका है ना, math.h में ही होगा। तो हम ऐसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको। ऊपर हमें यहाँ पे लिखना होगा जगह मैथ एच ये भी छोड़े वो भी छोड़े। 3 इसको हमने ख़त्म किया। यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्लूड math.h, ठीक है। निश्ता वली निश्ता आप प्रिंट देखें, हर चीज़ की अपनी डेफिनेशन है ना। math.h में मैथ से रिलेटेड चीज़ें, scanf और printf तो studio.h में है ना। आप ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे बाद में फ्यूचर में आके कि ऊपर 10 इंक्लूड लिखने होंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सवाल पे हल करना। देखिए यहाँ पे इसने इनपुट आपसे क्या मांगा हुआ है, आपसे उसने इनपुट मांगा हुआ है x और y, ठीक है ना। तो आप लिखें इंटीजर x y और printf में लिखेंगे एंटर कोऑर्डिनेट्स x एंड y, ठीक है। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैं एक ही लाइन में से लूँगा, scanf %d %t, ठीक है। या बेहतर ये कि हम सारा फ्लोट में काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके फ्लोटिंग में कन्वर्ट होंगे चीज़ें, किस वो है स्क्वायर रूट भी आ रहा है। और तो हम यहाँ पे कहेंगे एंड ऑफ x लो और एंड ऑफ y, तो दो वैल्यूज़ आप एंटर करा लोगे। अब यहाँ पे फार्मूला देखो, पहला फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि अच्छा, और इसने इक्वल टू क्या किया हुआ है, इसको r की इक्वल किए हुए थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्लोट r इज इक्वल टू क्या था, SQRT ऑफ x स्क्वायर प्लस ओ सॉरी और इसमें हमारे पास होता है POW। POW का पता है क्या मतलब है, x रेज टू पावर 2 और साथ स्क्वायर रूट ऑफ प्लस था इसके साथ प्लस पावर ऑफ y रेज टू पावर 2, ठीक है। तो ये मेरे पास r की वैल्यू आ गई। और फ्लोट दूसरा क्या है हमारे पास, थीटा है, तो थीटा की जगह हम कोई भी निशान लिखते हैं, o ले लेते हैं, ठीक है। o इज इक्वल टू tan क्या है, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। अच्छा, y डिवाइडेड बाई x, लेकिन चूंकि वो tan इनवर्स है तो हम देखते हैं tan इनवर्स का क्या फार्मूला है। यहाँ पे मेरे ख्याल से tan h होता है, ये tan रिवर्स होता है, ठीक है ना। तो इसको हम tan h करते हैं, c tan h, ठीक है। और आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, प्रिंट f। यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, ये दो निशान, उसने क्या मुझे इस तरह से जवाब चाहिए, यहाँ पे r कॉमा q, तो वहाँ पे हमने o लिखा हुआ है इसको, तो हम यहाँ पे कर देंगे %f कॉमा %f, और इधर आ जाएगा r कॉमा o,
ठीक है, देखते हैं। तो 3.2 नहीं, वो एक कर रहे हैं, मैंने दोनों दो एंड लिखे हुए हैं। स्कैन एफ, दरम्यान में कॉमा लगाया है। उधर फिर कॉमा लगाना होगा ना मुझे। अगर मैंने यहाँ कॉमा लगाया तो चाहिए ये कि मैं इस तरह से करूँ, मेरे ख्याल से। देखते हैं, ये होना चाहिए 3,4। ठीक है, तो उसने सॉल्व कर दिया। तो आपने कॉमा दिया है तो कॉमा के साथ आप एक्स एंड वाई देंगे। समझ आए अमीर साहब? समझ आ रहे? घर जाके वीडियो आहिस्ता आहिस्ता चला के देखना है। इसमें मैंने कॉमा दिए ना, इसीलिए कॉमे की वजह से मैं वहाँ पे, अगर ये कॉमा ना देता तो फिर मैं अलग अलग वैल्यूज एंटर करता। मैंने चूंकि कॉमा दिया तो कॉमे के साथ मैं वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे आ जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू रिसीव वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड L1 L2 एंड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, ये फार्मूला डाल के आपने डी निकालना है। तो ये वही cos h आ जाएगा इधर, फिर इधर साइन होगा, साइन होगा, फिर cos h, तो ये पूरा फार्मूला हम बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें वेरिएबल्स क्या हैं हमारे पास? L1 L2 और G1 G2। ठीक है, हम कह देंगे L1 L2 और G1 G2। अच्छा, ठीक है, एंटर। L1 ठीक है, स्कैन कर लेंगे हम L1 को एंड 1। इसी तरह हम कर लेंगे into L2 into G1 G2 G1 G2 हो गया। अब हमने डिस्टेंस निकालना है। फ्लोट डिस्टेंस इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? 3963 इंटू कॉस, सॉरी ये इसको 3963 इंटू कॉस, 3963 इंटू, अच्छा अब कॉस एच। ठीक है, इन्वर्स द पारा दे। ठीक शो, अच्छा कॉस इन्वर्स है, फिर उसके अंदर है साइन N1 और साइन L2। ठीक है, तो इसके अंदर आता है साइन और इसमें L1 मल्टीप्लाइड बाय साइन L2। ये दोनों अब एक चीज़ है, तो इसको हम दोनों को ब्रैकेट में डाल के बंद कर देंगे इकट्ठा। ठीक है, और ये इसकी ब्रैकेट्स के साथ आप देखते रहे कि आपको पता चले ये इसके साथ ऑन हुई है तो इसका मतलब पूरी हो गई। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है प्लस कॉस L1 और L2, इधर आ जाएगा। ये मुझे भी कंफ्यूज कर लेते हैं, प्लस फिर इसके अंदर हम डालेंगे कॉस G1 G2 नहीं, J1 J2 नहीं था, L1 ये L1 L2 है। L1 प्लस कॉस L2। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आ जाता है मल्टीप्लाइड बाय कॉस G2 माइनस G1, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस G2 माइनस G1। ये पूरा हमारे पास आ गया। तो प्रिंट एफ डिस्टेंस परसेंट एफ, और यहाँ पे आ जाएगा डी। हाँ, देखते हैं, मैंने ये प्रोग्राम में कुछ और देने लिखा। L1 हम कुछ दे देते हैं, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, wind chill factor is felt in the temperature. The wind chill is lower than the air temperature. अच्छा, आपने टी और वी की वैल्यू लेनी है और आपने ये इस फार्मूले में डालनी है। डाल सकेंगे नहीं? इंशाल्लाह बस
सर हमें हाँ कर लेंगे। करेंगे ये हम चलिए ये आप लोगों ने करना है, ठीक है, एफ प्रोग्राम आप लोगों ने करना है। सर ये v की वैल्यू जो है ऊपर 0.36 है, क्या है कहाँ पे? ये फार्मूले में? फार्मूले में सर। इसमें यस सर, ये इसमें last one। v की पावर है POW पावर 0 पॉइंट, जी सर। ठीक है, एंड में पावर देने। इफ द वैल्यू ऑफ द एंगल इज इनपुट थ्रू हियर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इट्स, मतलब आपने साइन कॉस टेन साइन एच कॉस एच टेन एच बस ये प्रिंट करने हैं। तो आसान है, सिंपल है, एक वैल्यू लें और उन सबको प्रिंट कर दें, ठीक है, ये भी आप खुद कर लेंगे। अच्छा, टू नंबर्स आर इनपुट थ्रू कीबोर्ड इनटू टू लोकेशंस C and D, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरचेंज कंटेंट्स ऑफ C and D। अच्छा, ये इसकी लॉजिक पता है ना, सिंपल लॉजिक है इसकी। आप नहीं एड्रेस नहीं, आपके पास मिसाल के तौर पे x के अंदर आपने 5 रखा है और y के अंदर 3 रखा है। वो कहते हैं कि x के अंदर 3 आ जाए, y के अंदर वो आ जाए। अब ये देखें, ये मेमोरी है, इसमें x के अंदर 5 पड़ा हुआ है और मेमोरी में y के अंदर 3 लिखा है। अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू y, कि y की वैल्यू x में आ जाए, तो इधर क्या आ जाएगी 3, तो 5 को हम कैसे डालेंगे? तो इसका तरीका ये होता है स्वैपिंग का। याद रहे ये एक प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस में, ये आपके पास यस 3 बकेट्स आ जाती हैं। आप एक और बकेट ले लेते हैं टेम्पररी के नाम पे कि ये टेम्पररी डेटा है। आप कहते हैं इससे पहले 5 को इधर संभाल के रख लो, फिर उसके बाद इसको इस पे लेके जाओ, तो 5 तो ख़त्म हो गया। जी सर। फिर हम कहते हैं इससे इसके अंदर वापस ले आओ। तो इस इन शॉर्ट ये इस तरह है कि x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, फिर आप कह दें टेम्प इज इक्वल टू x, तो टेम्प के अंदर 5 चला गया है। फिर आप कह दें x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू टेम्प। ये सिंपल लॉजिक है इसकी। नहीं समझ आई किसी को तो बताएं, दोबारा समझाऊं। नहीं समझ आई हाथ खड़ा करें जिसको नहीं आई, दोबारा से देखें। x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू है, y की कोई भी वैल्यू है, लेट्स सपोज 2 है, इनको इंटरचेंज करना है, तो मैं एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्परेरी। अब ये देखिए, ये मेरे पास x था, ये y था, इसमें 5 है, इसमें 2 है। मैं कहता हूँ टेम्परेरी इज इक्वल टू x, तो टेम्परेरी में क्या आ गया, x की वैल्यू क्या है 5, तो टेम्परेरी में आ गया 5। आपने कह दिया x इज इक्वल टू 5 y, तो x के अंदर क्या आ गया अब 2, लेकिन मुझे अब पता है कि 5 पड़ा हुआ है मेरे पास कहीं पे, तो आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू टेम्प, ताकि ये वैल्यू इसमें आ जाए और इसकी वैल्यू 5 हो जाए। तो अब देखें, शुरू में इस तरह था और अब x की वैल्यू क्या हो गई 2 और y की वैल्यू 5, तो ये हमने आपस में इनको स्वैप कर दिया, ठीक है। तो हमेशा ये 3 लाइनें याद रखिए, स्वैपिंग के लिए हमेशा यही होता है। जब भी आपने लेट्स सपोज a और b को स्वैप करना है, तो आप कह दें a इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b। जो सी वैल्यू आपने टेम्प में डाल दी है, अब उसको चेंज कर सकते हैं, और फिर b इज इक्वल टू टेम्प। चलें, अब आप मुझे बताएंगे, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास y और z को चेंज करना है, तो क्या लिखूंगा मैं? y is equal to temp, y is equal to z, थोड़ा करीब है, हाँ, z इज इक्वल टू क्या टेम्प इज इक्वल टू 0 z टेम्प के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो उसको z में आप क्यों डाल रहे हैं? पहले z में टेम्प डाल दें, अब z इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, शुरू में टेम्प इधर आएगा, आखिर में टेम्प इधर आएगा। हमेशा राइट साइड पे पहले टेम्प आएगा, आखिर में लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ठीक है। तो कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और आखिरी सवाल है, कंसिडर if the sum of rupees n is entered through the keyboard, write the code. अच्छा, आपके पास ये नोट है, ठीक है। मैंने अगर कह दिया 17, तो ये मुझे कम से कम नोट बताए कि कौन सी कम्बिनेशन पे मेरे पास 17 आएगा। मतलब मेरे पास 10, 5 और 2 भी आ सकता है, ठीक है ना। ये मेरे पास कम्बिनेशन आ गई, तो ये मुझे कम्बिनेशन निकाल के दे। अब ये कम्बिनेशन हम कैसे निकालेंगे? सर तस्वीरमा
16 10 रदा नोटू नदी तो हमारे 16 नोटू न संग रखे 10 5 और एक इनमें से आपके पास 10 का नोट है, आपके पास 5 है, आपके पास 1 है, आपके पास 2 है, आपके पास 100 रुपए हैं। अब ये नोट्स हैं, इनकी कम्बिनेशन से मुझे 16 बना के दें। 10 5 1 हो गया ना। आपको मैं कहता हूँ 21, फिर क्या करेंगे 10 10 plus 1 10 10 1। वो कह रहे हैं छोटे से छोटा हो, मसलन अगर मैं कहता हूँ 10 5 5 हाँ, तो उससे क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नोट्स दैट विल कंबाइन टू गिव रुपीज n। ठीक है, तो ये आप खुद एक ज़रा ट्राई करें, ये आप लोगों का प्रॉपर असाइनमेंट। इसको ज़रा कोशिश करें, लॉजिक निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास प्रोग्राम्स हो गए और